बिना मिट्टी, बिना रसायन और बिना ज़मीन के सब्जी उगाकर घरेलू उपयोग और कमर्शियल उपयोग आजकल आम बात होती जा रही है। क्योंकि आजकल दुनिया में एक नई खेती की तकनीक विकसित हुई है जिसने खेती की परिभाषा को ही बदल दिया है। और इस तकनीक का नाम है रूफटॉप फार्मिंग या छत के ऊपर खेती। जब हम खेती या सब्जी उगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि बहुत सारी जगह और बहुत अधिक मेहनत के बाद खेती की जाती है। पर रूफटॉप फार्मिंग ने हाल ही के वर्षों में इस विचार के उलट परिणाम दिए हैं, क्योंकि रूफटॉप फार्मिंग में न तो अधिक मेहनत और न अधिक जगह की आवश्यकता होती है। और क्या एक आम शहरी व्यक्ति भी शहर के बीचों बीच अपने घर की छत पर खेती कर सकता है और अच्छा उत्पादन ले सकता है? तो जवाब है हाँ। रूफटॉप फार्मिंग में हमें एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो इस फोटो में दिखाया गया है की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ हद तक ग्रीन हाउस जैसा दिखता है। इसके वेरियस पार्ट्स हैं जिसमें नीचे की तरफ एक ग्रीन कंटेनर होता है जो लगभग 5 से 6 साल तक चल जाता है और धूप और सर्दी को ये आराम से झेल सकता है। अब बात करते हैं इसमें पानी की सिंचाई की। तो इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा होता है जिससे हर पौधे को सही मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। और इसकी एक खासियत यह है कि जहां एक आम किसान अपने खेत में 1 किलोग्राम सब्जी के लिए लगभग 200 लीटर पानी का उपयोग करता है, वहीं इस पद्धति में केवल 52 लीटर पानी की आवश्यकता 1 किलोग्राम सब्जी को पैदा करने में लगती है। अगले सेगमेंट में बात करते हैं इसमें सब्जी किस कंपोनेंट में उगाई जाती है। तो इसमें एक चुटकी भर मिट्टी का भी उपयोग नहीं होता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और बहुत सारे माइक्रो कल्चर का मिश्रण उपयोग लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो खाद है उसे बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट कल्चर समय के साथ और अधिक न्यूट्रिएंट मिट्टी में जो है उसमें छोड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम की। इसमें ग्रीन कंटेनर के नीचे अंदर की तरफ एक पाइप होता है जो अतिरिक्त जल को बाहर भेजता है। इस पोर्टेबल सिस्टम के ऊपर की तरफ जो ग्रीन नेट होती है उसकी खासियत है कि यह 50% धूप को ही नीचे आने देती है, जिससे गर्मियों में बचाव हो जाता है और सर्दियों में अधिक ठंड से भी बचाव हो जाता है। ऊपर लगे पाइप बेलदार सब्जियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहते हैं। इस पद्धति की खास बात यह भी है कि इसमें उगाई जाने वाली सब्जियां उस स्थान के वातावरण और निजी पसंद को ध्यान में रखकर भी उगाई जा सकती है। इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की लागत कॉस्टिंग की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनियां इस पोर्टेबल सिस्टम को 15 से 18 हज़ार रुपये तक बेचती हैं और अगर हम खुद डिज़ाइन करके बनाएं तो यह हमें बहुत सस्ता पड़ता है। इस तरह की पद्धति को हम खुद के उपयोग के लिए व्यावसायिक तौर पर एक बिजनेस के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम बिना पोर्टेबल सिस्टम के छोटे रूप में भी अपने घर पर प्लास्टिक ट्रे, गमले और अन्य जिनके नीचे छेद होना ज़रूरी है में भी खेती या फार्मिंग कर सकते हैं। इस पद्धति की मुख्य बात यह भी है कि यह ऑर्गेनिक जैविक तरीके से खेती करने पर बल देती है और आजकल जैविक सब्जियों की बहुत मांग तो है ही और स्वयं के खाने के लिए भी ये चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक हैं। जैविक का मतलब इन पर जो स्प्रे किया जाता है वह भी जैविक स्प्रे ही होता है। यह पद्धति मुख्य रूप से 4 कार्यों पर निर्भर करती है। पहला कार्य है फाइटो सैनिटाइजेशन, जिसमें खराब, सूखी, मुरझाई हुई पत्तियों को काटना या हटाना पड़ता है। दूसरा, स्प्रे करना, हर रोज़ एक छोटे स्प्रेयर से एक ऑर्गेनिक स्प्रे करना पड़ता है। तीसरा कार्य है वाटरिंग या फिक्स टाइम के लिए ड्रिप की मदद से पानी देना। चौथा काम है फर्टिलाइज़र देना, जब पौधे छोटे हो तब NPK 19-19-19 को 50 ग्राम प्रति 16 लीटर की मात्रा में चलाना चाहिए
जब पौधे फूल बनाने लगे तब NPK 05234 और फल बनने की अवस्था में NPK 0050 को चलाना चाहिए। इस तरह से हम पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की मदद से रूफटॉप फार्मिंग कर सकते हैं और छोटे लेवल पर भी जो पात्र बताए गए हैं उनमें हम इस खेती को कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में कमेंट करके आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको अगर ज्ञानवर्धक लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।